Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about nouns. आज हम सीखेंगे nouns के बारे में कि nouns exactly होते क्या है. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि noun is a name. Okay, it's a naming word and it's a name of a person, place, animal and thing. है ना? Person, place, एनिमल, थिंक, ये चार चीजें कंबाइंड होती हैं नाउन के साथ. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. You can write in your notebook as well that noun are words that name people, places, things that includes an idea and feelings. Okay, and people such as Komal, Rashmi, Geet, Arif, Mohit. या फिर in places it could be Delhi, Kolkata, park, school, hospital. Things, pen, book, table, marker, bag, and feelings, happy, sad, nervous, care, love. अगर हम देखेंगे तो ये जितनी भी चीजें हैं, किसी भी टाइप का इमोशन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी एनिमल का नाम, कोई भी पर्सन का नाम, दैट इज कॉल्ड अ नाउन. उसको हम क्या बोलेंगे? एक नाउन बोलेंगे. ओके, अब हम नाउन्स में देख सकते हैं कितने टाइप के नाउन्स आज हम सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे कॉमन नाउन के बारे में, फिर हम सीखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, और फिर हम सीखेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में. ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल. आज हम इन सब के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ सीखेंगे. Let's get started with the common noun first. A common noun is used to refer a class of people, place or objects. है ना? Common noun में हम क्या देखेंगे? Usually आपके पास name of people, places और objects. Such as John is a smart boy. जो John है वो एक smart boy है. राहुल इज अ सिंगर. अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय, है ना? जो बॉय नेम है, वर्ड है, ये एक कह सकते हैं कलेक्टिव ग्रुप का नाम है जो कि एक मैस्कुलिन जेंडर को दिखाता है, शो करता है. अगर मैं बोलूं बॉय तो इट मीन्स एनी बॉय ऑन दिस अर्थ, है ना? तो ये जो बॉय वर्ड है ये एक ग्रुप को शो करता है, ग्रुप ऑफ मेल, है ना? सिमिलरली सिंगर, सिंगर भी एक कैटेगरी है, डांसर एक कैटेगरी है, टीचर एक कैटेगरी है, डॉक्टर एक कैटेगरी है, म्यूजिशियन एक कैटेगरी है, फिल्म स्टार्स जो होते हैं, एक्टर्स, वो एक कैटेगरी है. सो जब भी हम किसी कैटेगरी को दिखाएंगे तो जब हम कलेक्टिवली उस चीज को यूज कर रहे हैं कि भाई हमें ग्रुप के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, सो दैट वुड बी माई कॉमन नाउन. अ गर्ल. ओके, अ गर्ल, जब मैं एक लड़की की बात करूंगी तो मतलब कोई भी लड़की ऑन दिस अर्थ. लेकिन अगर मैंने बात करी रश्मि की, सो जो रश्मि वर्ड है, रश्मि इज अ नेम ऑफ अ गर्ल एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल. यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर लड़की की बात करूंगी. ठीक है, नाउ all the colored words are in above the sentences are common nouns. जितने भी colored words आप देखेंगे वो सारे क्या हैं इन sentences में? They all are common noun. A proper noun is used to refer to a specific person, place, animal or object. Proper noun में हम बात करेंगे कि specific person के बारे में, है ना? अगर मैंने बोला a girl, so रश्मि एक specific person है. अगर मैंने बोला a boy, सो राहुल एक स्पेसिफिक पर्सन है. अगर मैंने बोला अ प्लेस, सो दिल्ली इज अ स्पेसिफिक प्लेस, है ना? सो यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक चीजों को दिखाते हैं. स्वाति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दिल्ली इज अ बिग सिटी. सो हमने यहाँ पर बात कर ली है कॉमन नाउन्स की और प्रॉपर नाउन्स की. नाउ लेट्स लर्न अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बोला फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं उनके झुंड को हम बोलते हैं फ्लॉक. हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब कि जिसमें होते हैं आपके काउस, बफलोज, ये सब, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कैटल्स. और कैटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? हर्ड. शोल ऑफ फिश, शोल, शोल मतलब कि ग्रुप ऑफ फिश. पॉड ऑफ वेल्स, अगर आप देखेंगे कि एक प्लेस पे कहीं एक से ज्यादा वेल्स हैं तो आप बोलोगे ओ वाओ लुक एट द पॉड ऑफ वेल्स. हम ग्रुप ऑफ वेल्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे
pod of whales. Pride of lions. Lions के ग्रुप को हम group of lions नहीं बोलेंगे, बोलेंगे pride. Pride of lions. Swarm of bees. Pack of dogs. Crowd of people. Class of student. Army of soldiers. टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना. हम ग्रुप ऑफ प्लेयर तो नहीं बोलते, या हम पैक ऑफ प्लेयर्स तो नहीं बोलते, वी से टीम. हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली सारे प्लेयर्स को हम बोलेंगे कम ऑन टीम, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट टीम. फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब कि स्टेयरकेस को हम बोलेंगे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है. बंच ऑफ ग्रेप्स. डेक ऑफ कार्ड्स. बुके ऑफ फ्लावर्स. हम लिखते हैं इसको ऐसे, BOUQUET, बट इसको हम रीड करेंगे बुके. कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स. स्टैक ऑफ पेपर्स. फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, राइट. जहां पर भी आप देखेंगे कि ग्रुप और इन चीजों को देखेंगे तो आप उसको उसका नाम लेकर बुलाएंगे. इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट हेडिंग्स. आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर, यू हैव टू पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट हेडिंग्स. नेम में जैसे कि जतिन, जमाल, ओके. देन रॉबिन, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर नेम्स, राइट. मैं आपको सबका एक एक एग्जाम्पल देती हूँ. नेम में आप लिख सकते हैं जतिन. प्लेस में यू कैन राइट हैदराबाद. एनिमल्स में यू कैन राइट elephant. Thing में you can write knife. ठीक है. तो इस तरीके से हम जैसे हम खेलते नहीं है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो वो बेसिकली हम क्या करते हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग नाउन. Alright, now underline the common nouns and circle the proper nouns in the following sentences. आपको क्या करना है, आपको underline करना है किसको, common nouns को, and circle किसको करना है, proper noun को in the following sentences. रोहित had a birthday party on Tuesday. अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रोहित की, so रोहित is a name of a boy. राइट. बॉय क्या है, कॉमन नाउन, बट रोहित इज अ प्रॉपर नाउन. सो हम उसको क्या करने वाले हैं, सर्कल. व्हाई, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन. रोहित हैड अ बर्थडे पार्टी ऑन ट्यूसडे. अ बर्थडे पार्टी ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे भी जो आपका डे है वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन. अगर मैं बोलूं नॉर्मल डे, सो वो मेरा हो जाएगा कॉमन नाउन, बिकॉज वी हैव 7 days. बट अगर मैंने बोला संडे या any day from the 7 days, so that would be my proper noun. Okay, the capital of India is New Delhi. आपको पता है कि जो इंडिया है वो भी एक proper noun है, न्यू दिल्ली भी एक proper noun है. Riya, it's a name of a girl, proper noun. Riya is meeting Prakash. Prakash is also a proper noun near the bus stand. बस इज अ कॉमन नाउन, बिकॉज बहुत टाइप की बसेस होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल बस की, एंड वी डोंट नो विच बस. सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बस स्टैंड, दैट इज माई कॉमन नाउन. माई फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन. व्हाई, बिकॉज फ्रेंड का यहाँ पर एग्जैक्टली नेम मेंशन नहीं है, राइट. यू डोंट हैव ओनली वन फ्रेंड, बट प्रोबेबली यू हैव मोर देन 2 or 3 फ्रेंड्स, राइट. सो जब हम किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर नेम यूज नहीं करेंगे, सो दैट वुड बी योर कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट अंडरलाइंस. रिमेंबर, फॉर कॉमन नाउन यू गोना पुट अंडरलाइन. इज गोइंग टू सिंगापुर. अब यहाँ पर देखेंगे सिंगापुर क्या है, इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, सो दैट वुड बी माय प्रॉपर नाउन. राज एक प्रॉपर नेम है. राज गोज टू स्कूल एवरी डे. और डे, एवरी डे मतलब कि दैट इज योर कॉमन नाउन, राइट. मतलब एवरी डे मतलब हर दिन, कॉमन, दैट इज योर कॉमन नाउन. Okay, now moving to the next question. Guess the collective noun. A number of cards, इसको हम बोल सकते हैं deck. Group of fish, अभी हमने पीछे पढ़ा था SHOAL, shoal. अगर आपको याद नहीं है तो मैं रिमाइंड करा सकती हूँ. You can look at here, SHOAL, shoal. Okay? आप मेरे पीछे दोबारा बोलेंगे SHOAL, shoal of fish. A group of penguins, you have to tell. Group of bacteria, colony.
Collection of poems, you have to decide. Okay, so question number 3 and question number 5 आपने खुद सर्च करके लिखना है कि इसको हम क्या बोलेंगे collectively. Right, that's your homework. All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video related to nouns. Thank you so much for watching this video, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.